बिहार की माटी में कुछ खास है। इतिहास का कोई भी पल हो, आप इत्तेफाक कह लें या फिर सच्चाई कह लें, आपको बिहार का नाम हर एक पहलू पे नजर आ ही जाता है। यह इत्तेफाकी होगा कि आधुनिक भारत में गांधी जी ने जो पहला आंदोलन किया था, चंपारण सत्याग्रह, हमारे बिहार की धरती पे, आप इसको इत्तेफाक कहें या फिर हमारे बिहार की माटी की वो सोच कहें, जो आप कहें, आपकी इच्छा हो। वो बिहारी था जहां पे मुगल सल्तनत जैसे ताकत को, जिसको खत्म करने का कोई सोच भी नहीं सकता है, शेरशाह सूरी जैसा तूफान बिहार से उठा था, वो बिहारी था दोस्तों। जहां पे कर्मकांड जैसे जो चीजें आ गई थी समाज में प्राचीन इतिहास में, उसको तोड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता था, और बुद्धिज्म जैनिज्म यहां से उठ खड़ा होता है। तो अलग अलग खंड में अलग अलग जगहों पर बिहार ने अपना योगदान निभाया। इनफैक्ट आजादी के बाद भी अगर हम देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को कोई सोच भी नहीं सकता था कि आपातकाल से कैसे निकला जाए, आपातकाल से पहले की जो भ्रष्टाचार केंद्र सरकार में थी उससे कैसे विरोध किया जाए। तो जयप्रकाश नारायण नाम का एक तूफान उठ खड़ा होता है। और अभी भी इत्तेफाक कह लीजिए या बिहार की माटी का इस दुनिया के प्रति एक समझ लीजिए कि अभी भी नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, बिहार दौरे पर थे, मधुबनी दौरे पर, और वहां पे जो उन्होंने कहा वो कहीं ना कहीं प्रूफ हो गया। क्या है यह खबर? तो आपको बताते चले कि बिहार में जो कहा सच हो गया। पीएम मोदी ने मधुबनी में ही कह दिया था। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी IQ पे। तो दोस्तों, बिहार में कहा वो सच हो गया। पीएम मोदी ने मधुबनी में ही कह दिया था। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर 70 आतंकी को मार गिराया। ऐसे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में ही आतंकियों को कड़ी सजा देने का वादा किया था। बिहार में पीएम मोदी की कही बात पूरी हो गई। भारतीय सेना ने 23 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब दिया। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब दिया और बीती रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर करीब 70 आतंकियों को मार गिराया। वहीं भारत के इस एयर स्ट्राइक में कई आतंकवादी भी घायल हुए। वहीं आतंकियों के खिलाफ भारत ने इस एक्शन को बिहार में दिए गए पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान से भी जोड़ करके देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में पहले से तय कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान पीएम ने पहली बार बिहार की धरती से आतंकियों को कड़ा संदेश दिया था। इसके अलावा पंचायती राज दिवस के अवसर पर वो यहां आए थे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बिहार के मधुबनी दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के श्रद्धांजलि के लिए मौन रखने की अपील की। फिर बिहार की धरती से पीएम मोदी ने आतंकवादियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस घटना में शामिल आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। पीएम ने बिहार से ही पूरी दुनिया को दे दिया था संदेश। इन्होंने 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जिस तरह मासूमों को मारा उसे पूरे देश दुखी था। और इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उसमें से कोई बंगला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी बोलता था, कोई उड़िया बोलता था, कोई गुजराती बोलता था, कोई यहां तक कि बिहार का लाल भी था। और आज उन सभी की मृत्यु का कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का जो दुस्साहस किया, इसके बाद बिहार के मधुबनी में पीएम ने न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को भी अंग्रेजी में संदेश देते हुए कहा, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि यहां यह हमला किया है उन आतंकियों को, और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति पर अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर अब पीएम मोदी ही इस बात को सच साबित होते हुए दिखाई दे रही है। 23 मिनटों में तबाह हो गया आतंकियों के 9 ठिकाने। आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर जो बीते रात, मतलब 2 दिन हो गए, बीते रात 2 रात पहले भारतीय सेना ने बीते दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। आर्मी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो POK है, गुलाम
गुलाम कश्मीर कह लीजिए, जिसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती हथिया रखा है, हम लोग का कश्मीर है। आतंकियों के 9 ठिकाने पर सटीक और समित हमले किए। इस कार्रवाई में पूरी तरीके से गैर उकसावे वाली रही और किसी भी पाकिस्तान सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। हमला उन जगहों पर हुआ जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। सेना ने एक्स हैंडल पर, यानी कि जिसको आज पहले हम ट्विटर कहते थे, यह ऑपरेशन महज 23 मिनट में अंजाम दिया। 1:28 से लेकर के 1:51 के बीच पाकिस्तान के कई जगह धमाके हुए और आखिरी सेना ने 1:51 में पुष्टि की कि पहलगाम आतंकी हमले में का न्याय पूरा हुआ। आपके लिए आज का होमवर्क है कि बिहार का जो नेपाल है वो बिहार के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए या मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए अन्य स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करके क्लास की पीडीएफ पा सकते हैं। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आइए। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट में जब आप जाते हैं तो यहां पे आपके समक्ष नजर आएगा स्टेट PCS लाइव क्लास। आपको स्टेट PCS लाइव क्लास पे जाना है। साथ ही साथ यहां पे आपको नजर आएगा स्टेट PCS लाइव पे आपको चले जाना है। बिहार PSC का आरंभ बैच है और ये आरंभ बैच, इसका नाम आरंभ है और आरंभ है प्रचंड मत मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो हमारा एग्जाम भी हमारे लिए एक जंग ही है और उस जंग को हमें जीतना है। और किसी भी जंग को जीतने के लिए, किसी भी एग्जाम को जीतने के लिए आपके फाउंडेशन बुनियादी ढांचे को बेहतर करना जरूरी है। तो आपके बुनियादी ढांचे को, आपके एग्जाम के, आपके बेसिक को बेहतर करने के लिए, फाउंडेशन को बेहतर करने के लिए हम इसमें दे रहे हैं NCERT कोर्स। आपको यहां पर आना है, बाय नाउ पे आना है। इस कोर्स की खास बात सुन लीजिए, लाइव क्लासेज होंगे, 1100+ घंटे की लाइव क्लासेज होगी और लाइव क्लास अगर आप मिस करते हैं तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप, जो कि किसी भी संस्थान में आपको स्टेट PCS कैटेगरी में पर्सनलाइज प्रोफेशनल मेंटरशिप नहीं मिलेगा। हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से पर्सनलाइज मेंटरशिप। अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप, एक्स्ट्रा मेंटरशिप मेरी तरफ से अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, GS कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन और तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। आपको सिंपल सा आना है, यहां पे आदि लाइव कोड को लगा देना है और जैसे ही आप आदि लाइव कोड को लगाते हैं आपको यह कोर्स मिल जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप डेफिनेटली 71st BPSC प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आपका मकसद और हमारा मकसद एक ही है। आपका मकसद एग्जाम क्लियर करना, हमारा मकसद है आपको एग्जाम क्लियर करवाना। तो हमारा और आपका मकसद जब एक ही है तो एग्जाम क्लियर होना ही होना है। तो अगर आप इस कोड को लगा करके इस कोर्स में इनरोल होते हैं तो ये अमाउंट आप 100% वापस पा लेंगे। आपको बस प्रीलिम्स निकालना है, जो कि आप डेफिनेटली निकालिएगा और इसके बाद आपको मेंस के बैच में, स्पेशल बैच में डालेंगे, जिसमें आप जैसे रैंकर्स बैच होंगे और रैंकर्स बैच होगा हमारा। साथ ही साथ हम आपको ऑफलाइन मोड में आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे, जो हमारे पटना में स्थित है। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। आपको अगर तैयारी करने का मन है, इच्छा है, आप मेहनत करना चाहते हैं, तभी इस कोर्स में इनरोल करें, अन्यथा आप नहीं करें, क्योंकि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर मतलब नहीं बनेगा, हमारा भी ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं सीरियस एग्जाम के लिए, वही इस कोर्स में आएंगे, अन्यथा बच्चे जो नहीं सीरियस हैं, नॉन सीरियस हैं, प्लीज दूर रहेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।